वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था आपके प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं आपके प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर, जिसका नाम आई हैव अ ड्रीम है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि भारत इज माई होम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसका मतलब होता है मेरा एक सपना है, जिसको डिलीवर इन्होंने किया है। और जब ये इस स्पीच को डिलीवर किए थे तो ये वर्ल्ड फेमस स्पीच में शामिल हुआ। 20th सेंचुरी का वर्ल्ड फेमस स्पीच रहा। इस स्पीच में आगे क्या बात होती है हमारी कमेंट्री के माध्यम से आपको पता चलेगा ही। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू कराने से पहले हम एक कमेंट्री सुनाते हैं, जिसकी मदद से आपको जो है सहूलियत मिलती है किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू करने में। तो ठीक उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम बताना चाहेंगे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, इनका नाम जूनियर क्यों पड़ा, इनके नाम के बाद जो है जूनियर क्यों लगाया गया, इनके नाम के पीछे जूनियर इसलिए लगाया गया कि सपोज कीजिए कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और बहुत सारा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक उसी तरीका का कोई और आदमी आए वो भी बहुत अच्छा काम करे देश के लिए, तो उनका नाम जो है महात्मा गांधी नहीं बोला जाएगा। महात्मा गांधी जब बोला जाएगा तो सभी लोग उन्हीं महात्मा गांधी को याद करेगा, तो इसीलिए नाम के बाद जो है जूनियर लगा दिया जाता है। ठीक यही हाल है यहाँ पे भी। कोई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग नाम का कोई आदमी और था अमेरिका में, उसके बाद जो है इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से जाने गए। और इसी तरीका से वो भी काम किए होंगे, शायद ऐसे ही कुछ कहानी रही होगी। तो आइए बात करते हैं आगे इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं हमारी एक कमेंट्री से। आई हैव अ ड्रीम, आपको पता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये जो है ये देखने में आपको दिख ही रहे होंगे कितने स्मार्ट है, दिख रहे हैं, थोड़ा सा काले हैं, खैर हम मजाक नहीं बना रहे हैं। ये जो है इन्होंने सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और बैपिस्ट मिनिस्टर भी थे अमेरिका के। तो इन्होंने काले लोगों के खिलाफ जो है, काले लोगों के लिए जो अत्याचार हो रहा था इनके देश अमेरिका में, उसी का आवाज़ इन्होंने उठाया। और ये महात्मा गांधी से काफ़ी इम्प्रेस थे, काफ़ी इंस्पायर थे, जिसकी वजह से ही इज़ नोन एज ऑल्सो ब्लैक गांधी। इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जब स्पीच दिया था तो वर्ल्ड फेमस स्पीच रहा। उस जमाने में ना कोई प्रिंट मीडिया ना कोई टेली मीडिया हुआ करती थी, ना कोई सोशल मीडिया हुआ करती थी। फिर भी उस जमाने में 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी में, 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा की मौजूदगी में इन्होंने स्पीच दिया। देश के अलग अलग कोने से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उस स्पीच में पहुंचे थे और उस स्पीच में इन्होंने भाषण दिया था। उस स्पीच में इन्होंने काले लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें बताई थी, काले लोगों के खिलाफ जो है बातें बताई थी। और इन्होंने उस स्पीच में बताया था कि हम यह लड़ाई जो है जीवन के अंतिम समय तक लड़ेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी से इंस्पायर थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि हमारी इस लड़ाई में हिंसा शामिल नहीं रहेगा। जिस तरह महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था, क्या मुख्य हथियार था, नॉन वायलेंस एंड सच्चाई, उसी तरीका से इन्होंने भी कहा था कि हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, जब तक हमें पूरा अधिकार नहीं मिलता है, जितने गोरे लोगों का जो अधिकार जो मिलता है, ठीक उसी तरीका से हमारा अधिकार यदि नहीं मिलता है तो हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। और काले लोग उस स्पीच में 2.5 लाख लोगों की जनसंख्या में जो है काले लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उसमें और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और भी गोरे लोग भी थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। उसके दौरान जो है स्पीच में इन्होंने बहुत सारा जिक्र किया। स्पीच में इन्होंने बताया, जब ये स्पीच दिए थे तो ठीक इस स्पीच से 1863 में इन्होंने स्पीच दिया था। और ठीक 100 साल पहले एक अब्राहम लिंकन, वो भी निग्रो ही थे, वो भी काले ही थे, उन्होंने भी एक स्पीच दिया था काले लोगों के खिलाफ। उन्होंने भी जब गिरी युद्ध अमेरिका में था तो उसके दौरान जो है उन्होंने भी एक स्पीच दिया था वहीं से, ठीक वहीं से। और उसके बाद जो है ये जिक्र करते हैं उस स्पीच में कि आज से 100 साल पहले जो है यहाँ के किसी महान व्यक्ति ने जो है
ये आज़ादी दिलाई, स्लेवरी से निग्रो काले लोगों को जो है गोरे लोगों की गुलामी से, गोरे लोगों की गुलामी से जो है आज़ादी दिलाई। बहुत सारा क्या बोलते हैं मुक्ति घोषणा पत्र पे उन्होंने साइन भी किया, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन के नाम से जो जाना गया। उसके बावजूद भी 100 साल बाद भी आज भी शांति नहीं है, आज भी जो है हमारे साथ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले लोगों के साथ जो है नस्लीय भेदभाव किया जाता है, ये उसके सब सख्त खिलाफ थे। उसके बाद स्पीच में इन्होंने कहा कि मेरी दुश्मनी किसी भी गोरे लोगों से नहीं है, मैं चाहता हूं कि अमेरिका एक ऐसे भाईचारा का मिसाल पेश करे जो हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी बने, अमर हो जाए, एक नई मिसाल पेश करे अमेरिका। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारी ये सपना, मेरा एक सपना है कि अमेरिका के गोरे लोगों के बच्चे, किसान के बच्चे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे एक साथ बैठे, एक साथ गीत गाएं, एक साथ स्कूल जाएं, एक साथ सारी काम करें, भाईचारा जो है बना रहे, भाईचारा बढ़े दिन प्रतिदिन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये सारी बात इन्होंने किया था। और इनके 4 बेटे थे, इन्होंने बताया था कि हम चाहते हैं, मेरा एक सपना है कि हमारे बेटे को जो है उनके कलर से, उनके स्किन से नहीं जज किया जाए, उनके कैरेक्टर से जज किया जाए। हालांकि कितना अच्छा बात इन्होंने कहा था। उसके बाद जो है इन्होंने उसमें जिक्र किया था कि मिसिसिपी जो एक शहर हुआ करता था अमेरिका का, कि मिसिसिपी के लोग जो है जिस तरीका से अन्याय की भट्टी में जल रहे हैं, तप रहे हैं, उस तरीका उसका जो है कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। वहाँ के लोगों को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने काले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है मेरे साथ, जो है जब तक हम लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अमेरिका में गोरे लोगों के द्वारा जो है इन्हें बैड चेक समझ लिया गया था। बैड चेक की तरह, जिस तरह बैंक में जो है एक बैड चेक दे दिया जाता है जिसमें जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो उसमें लिख दिया जाएगा इनसफिशिएंट फंड, उसी तरीका से इन लोगों से व्यवहार किया जा रहा था। उसके बाद जो बता रहे थे कि जिस तरीका से बैड चेक थमाया गया है, ऐसा लगता है कि बैंक को जो है दिवालिया हो गया है हमारे लिए जब हमारी अधिकार की बात होती है। बहुत सारा इन्होंने जो है जिक्र किया था उसमें। और आपको तो पता है ही कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वन शॉट में एक चैप्टर को समाप्त करना होता है, तो हम पूरा बहुत बढ़िया से तो इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी कमेंट्री से बड़ी स्टोरी को समझाना हमारा मेन मोटो होता है। तो इस स्पीच में उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद इन्होंने बताया था कि यदि हमारी जो मांगे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये बातें जो है सभी लोग माने, सभी लोग यदि मानते हैं तो उसके बाद से जो है अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में जो है एक स्वतंत्रता की गूंज उठेगी। लोग जो है गाना गाएंगे, एक साथ गाना गाएंगे, और गाना गाया भी है कोई इस तरह का जो है। उसके बाद जो है ये बताते हैं कि ये मिसिसिपी के शहरों से भी जो है स्वतंत्रता की गूंज उठेगी। उसके बाद यहाँ के पर्वतों से क्लोफोर्डिया की बर्फ की पहाड़ियों से जो है स्वतंत्रता की आवाज़ गूंजेगी। कैलिफोर्निया के जो है क्या बोलते हैं पर्वतों से स्वतंत्रता की आवाज़ उठेगी। तो इस तरीका से यदि ये बताए थे कि जिस तरीका से हम जो बातें बता रहे हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे यदि ये लोग के द्वारा पूरा सपोर्ट मिला, पूरा ये लोग अधिकार दिए। अलबामा जो एक जगह हुआ करता था, वहाँ के लोगों का पूरा अधिकार छीन लिया गया था। मतलब यूँ समझिए कि वहाँ के लोगों को कोई साधन, मतलब जो है एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए जो साधन जो होना चाहिए वो सब कुछ छीन लिया गया था, साधन से उन्हें वंचित कर दिया गया था। इन्होंने जिक्र किया था कि जो बुरा हाल है उनको जब तक साधन नहीं मिलता हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और आप लोगों का साथ चाहिए। उसमें जो है इन्होंने गोरे लोगों का भी जिक्र किया था। बहुत सारी बातें इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का यूज किया। जब इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे बच्चे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, बहुत सारे नए नए वर्ड को आप सीखे होंगे। और आप जब इसका फुल एक्सप्लेनेशन क्लास आप यदि आप देखना चाहते हैं, हालांकि हमने फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, और फिर फैब से जो है हम चालू करने जा रहे हैं। इसी पे जो है फुल एक्सप्लेनेशन, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसमें आपको ये बताना था कि इस आई हैव ड्रीम में जो है, आई हैव ड्रीम में इन्होंने क्या क्या बातें की। तो इन्होंने आई हैव अ ड्रीम में नेग्रोज, जिसको काले लोग बोला जाता है, अमेरिका में 2 जातियां होती है, एक काले लोगों की और एक गोरे लोगों की।
तो गोरे लोगों के द्वारा जो है इन काले लोगों पे जो है शासन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, इनका जो है अधिकार पूरा छीन लिया गया था। कुछ ऐसा ही बात था, उसी के खिलाफ में जो है ये काले लोगों के खिलाफ, एक काले हैं इसलिए काले लोगों के खिलाफ जो है इन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई और फाइनली जो है शांति मिला, इनको जो है आज़ादी मिला। और अमेरिका में जो है फिर से एक साथ जो इनका सपना हुआ करता था, हमेशा बहुत बार इन्होंने इस बात को जिक्र किया कि मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। जो जो सपना है इन्होंने उस स्पीच में इंक्लूड किया है। उसके बाद फाइनली इनका सपना पूरा होता है और इनका सपना जब पूरा होता है तो इसमें जो है बच्चे जो है काले लोगों के बच्चे, गोरे लोगों के बच्चे, किसान के बच्चे, अमीर के बच्चे, धनी के बच्चे, ये सभी लोग एक साथ मिलकर जो है इंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो फाइनली इट्स अ वंडरफुल स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द वे द वर्ड्स ही यूज्ड इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। तो आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि इस आई हैव अ ड्रीम क्या है, आई हैव अ ड्रीम में क्या हुआ है। आइए अब इसका एमसीक्यू करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा इसका एमसीक्यू। तो चलिए, आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर जानते हैं, उसके बाद जो है आइए देखते हैं रिपीटेड एमसीक्यू, उसके बाद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चे देखिए, जब पूछा जाएगा कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हमने बताया ना इनका नाम जूनियर क्यों लगाया गया, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका में। इसको यूएसए भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चे, तो 4 अप्रैल 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। हालांकि इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अवार्ड, अच्छा एक बात आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि इन्हें जो अवार्ड मिला, सबसे कम उम्र के यही युवा थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मात्र 35 साल की उम्र में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बात समझे क्या? तो मात्र 35 साल की। एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन ऐसे युवा जिनको जो है 35 साल की उम्र में ही नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया, तो इन्हीं का नाम आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद वर्कशॉप डिपार्टमेंट, ये एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मतलब लोगों के, नागरिकों के अधिकार के लिए जो लड़ाई करता है, जो उसका अगुवाई करता है, समझिए उसी को कहा जाता है। उसके बाद फेमस वर्क में आई हैव अ ड्रीम शामिल है, स्ट्राइव टू वर्ड फ्रीडम शामिल है, स्ट्रेंथ टू लव शामिल है, द ट्रम्पेट ऑफ कंसाइंस शामिल है। उसके बाद स्पीच जो है, बड़ी शानदार स्पीच, इनका जो भी स्पीच है बड़ी शानदार स्पीच है, आप जब सुनेंगे तो काफ़ी। और ये जो स्पीच है ना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप देख सकते हैं। समझिए उस जमाने में जो है 1863 में ये जो स्पीच दिए थे 1863 में, उस जमाने में जो है 2.5 लाख लोग वहाँ पे शामिल थे। और क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे स्पीच इन्होंने दिया था, तो स्पीच दिया था लिंकन मेमोरियल। ठीक है, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे खड़ा होकर इन्होंने इस स्पीच को दिया था। उसके बाद जो है स्पीच इनका देखिए, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, यानी डार्कनेस को हटाने के लिए, डार्कनेस को डार्कनेस नहीं हटा सकता है, यानी अंधेरा को अंधेरा नहीं हटा सकता। ओनली लाइट कैन डू दैट, केवल ये प्रकाश ही डार्कनेस को हटा सकता है। सही बात है। देखिए जितने भी बात किए हैं काफ़ी लॉजिकली इनका जो है बात है, काफ़ी इनके बात को, जब इनके स्पीच को सुनेंगे, जब इनका स्पीच हुआ था वहाँ पे, तो 2.5 लाख लोगों ने जो है हिप्नोटाइज हो गया था। 2.5 लाख लोगों को जो है ये मनमोह लिए थे, मतलब अपने स्पीच से, समझिए। उसके बाद हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट को जो है, यानी नफरत को नफरत नहीं मिटा सकता। ओनली लव कैन डू दैट, प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। इस तरह का कुछ स्पीच का इनका नाम है। जब आपको फ्री टाइम मिले तो अब आप जरूर सुनने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल डॉट डॉट ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च हेड। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जैसे हम चलते हैं
इन्होंने स्पीच में ही मेंशन किया था कि हम चलते जाएंगे और ये कसम खाते हैं कि हम कभी रुकेंगे नहीं, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें अपने एक गोरे लोगों के द्वारा जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव नहीं किया जाएगा पूरी तरीके से, तब तक जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज मार्च अहेड। इसका मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, द स्लम एरिया डेंसली populated by an isolated community is marked by dot dot। सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने चर्चा नहीं किया था स्पीच में, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं। ये जो घेटोज है ना, ये इसका मतलब होता है यहूदी, यहूदी एक जाति हुआ करती थी वहां की। तो यह क्वेश्चन कह रहा है द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, मतलब अलग थलग कर दिया गया था एक घनी आबादी वाली एरिया को, किनके द्वारा? इन यहूदियों के द्वारा जो है ना, इन यहूदियों के द्वारा जो है एक घनी आबादी वाले एरिया को जो है क्या कर दिया गया था? यहूदी समुदाय, यहूदी यहाँ पे कम्युनिटी दिख रहा है आपको, यहूदी समुदाय के लोगों के द्वारा एक घनी आबादी वाले एरिया को क्या किया कर दिया गया था? अलग थलग कर दिया गया था। वही मतलब डिस्क्रिमिनेशन लगाकर जो है, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर। याद रखिएगा यहाँ पे, यानी ये इनका नाम यहाँ पे थोड़ा सा हाइड किया गया। मार्टिन लूथर किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ, इनको क्या चीज के रूप में रिगार्डेड किया जाता है? और इन्हें एक बहुत शानदार वक्ता के रूप में भी जाना जाता है, ऑरेटर्स के रूप में भी जाना जाता है। तब तो ये वर्ल्ड फेमस स्पीच 20th सेंचुरी का वर्ल्ड फेमस स्पीच था, तो ये काफी अच्छे वक्ता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर ने क्या चीज की वकालत की थी? ऑथर ने वकालत की थी कि ये जो हमारा स्ट्रगल है, ये शांतिपूर्ण तरीके से, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से, हमें इसमें हिंसा को शामिल नहीं करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द ऑथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुए थे? तो आपको मिला होगा जब इनका इंट्रोडक्शन हम बताएंगे, 1929 में पैदा हुए थे। और इससे क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनते हैं बच्चे, आप इस पे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated ऑन, सॉरी यहाँ पे assassinated का मतलब होता है इनकी हत्या कर दी गई थी बच्चे, याद रखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated ऑन, यानी कब इनकी हत्या की गई थी? याद रखिएगा 4 अप्रैल की इनकी हत्या की गई थी, 4 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था डेट और इसमें पूछा गया है एसबी, मतलब सन पूछा गया। किस सन में इनकी हत्या की गई थी? इनकी हत्या की गई थी 1968, यानी 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या, हत्या कर देना, समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय किंग ऑन, मतलब आई हैव अ ड्रीम जो है क्या स्पीच है जिसको डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कब किया था इन्होंने अगस्त 28 अगस्त 1963 को किया था। हाँ सही आंसर, 28 अगस्त 1963 को इन्होंने अमेरिका के लिंकन मेमोरियल जो अल्बामा में है, जहाँ से अब्राहम लिंकन जी ने सेम 100 साल पहले स्पीच को दिया था, वहीं से इन्होंने इस स्पीच को जो है डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, अमेरिका ने निग्रो को क्या दिया था? गुड चेक दिया था? नहीं दिया था, जिक्र किया था ना हमने, इनको मिला था बैड चेक, बैड चेक मिला था। बैड चेक जब मिलता है बच्चे, बैड चेक जब होता है तो आप बैंक में जाते हैं पैसा निकालने तो इनसफिशिएंट फंड बताता है, ठीक उसी तरीका से इनको जो है वहां पे मिला था, इनके साथ काफी भेदभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, याद रखिएगा इसका मतलब होता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मुक्ति घोषणा पत्र। मुक्ति घोषणा पत्र का साइन करते
जो किया गया था उसके द्वारा जो है इन लोगों का होप क्या था, इन लोगों की क्या आशा थी, निग्रो पॉपुलेशन की होप क्या थी, उसके बाद भी मतलब ये साइन होने के बाद भी इनके साथ जो है इनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही थी। मतलब आज़ादी तो मिल गई थी, जब गृह युद्ध अमेरिका में हुआ था उसके दौरान जो है अब्राहम लिंकन ने जो है एक जारी किया था जिसमें बताया था कि सभी लोग जो है आज़ाद हैं, घोषित कर दिया गया था आज़ाद। उस दौरान जो है हालांकि उस पर नहीं जाते हैं, ये जानिए आप बाय द साइनिंग, मतलब साइनिंग के द्वारा, सिग्नेचर के द्वारा, इमेंसिपेशन मुक्ति घोषणा पत्र पे सिग्नेचर के द्वारा जो है निग्रो लोगों का पॉपुलेशन जो है उसके बाद भी अनफुलफिल्ड था। क्या था? रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, मतलब उसके बाद भी जो है पूरी जो है इनको आज़ादी नहीं दी गई, पूरा अधिकार नहीं दिया गया। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टू ओवरलुक द निग्रोज वुड बी, मतलब निग्रो लोगों को इग्नोर करना, जानते हैं क्या होगा? क्या बताया था इन्होंने स्पीच में मेंशन किया था कि निग्रो लोगों को यदि इग्नोर करता है अमेरिका तो अमेरिका के लिए काफी घातक चीज होगा। तो घातक के लिए फैटल होता है, घातक के लिए बच्चे क्या होता है? फैटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, क्या कसम खाए थे? कि कसम खाए थे कि वे हमेशा आगे बढ़ते, यानी मार्च अहेड, वो पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मार्च मतलब स्लो नहीं चलेंगे, ये नहीं मैच करेगा सब, ये मार्च अहेड हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कौन? निग्रोज, काले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, 5 टाइम्स इन्होंने इस स्पीच में मेंशन किया, 5 टाइम्स कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, याद रखिएगा इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसका मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, क्या सपना था उनका? कि वो जो है डिवाइडेड, यानी राष्ट्र को बांट देंगे? नहीं, ऐसा सपना नहीं था। किल द वाइट पीपल, गोरे लोगों को जो है जान से मार देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। गेट देयर राइट्स, मतलब इनका सपना हुआ करता था कि एक ना एक दिन हम लोगों का अधिकार जरूर मिलेगा, हम लोगों का जो अधिकार है, जो हक है, वो जरूर मिलेगा। इनका एक सपना हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज का अगेंस्ट था? कैपिटलिज्म का? नहीं। पावर का? नहीं। सेकुलरिज्म का? नहीं। ह्यूमन राइट्स, यानी नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव क्या चीज के खिलाफ है? ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार के खिलाफ है नस्लीय भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ड्रीम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? आई वो ड्रीम जर्मन गिरियर के द्वारा? नहीं। सिंगा नोया के द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर? यस, इन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। हालांकि लिखा इनके द्वारा नहीं गया, इनके पूरी टीम के द्वारा इस स्पीच को लिखा गया था। काफी लंबे समय तक इस स्पीच में इन्होंने बहुत शानदार बहुत अच्छे अच्छे वर्ड को यूज किया है, लेकिन डिलीवर इन्होंने ही किया था, तो इन्हीं का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, कौन लेसन को इन्होंने लिखा था? तो आई हैव अ ड्रीम, इसको नहीं लिखा था, आई हैव अ ड्रीम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा? थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमाया जाएगा बच्चे, तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, आप मेरी कमेंट्री को ध्यान से सुनेंगे, और कमेंट्री आपको ऐसा लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका स्पीड बढ़ा लें, 1.5 कर लें, और इस स्पीच को कान में एक नेक बैंड लगाकर जरूर सुने। उसके बाद जो है ये हो गया क्या? सॉरी, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच का पार्ट है जिसको डिलीवर किसने किया था? बर्ट्रैंड रसल ने किया है? नहीं। सिंगा नोया ने किया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से बिलोंग करते थे? नहीं जी। फ्रांस से बिलोंग करते थे? चाइना से? द यूएस से, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट अपीलिंग, किन की कंडीशन जो है दयनीय है? यहाँ अपीलिंग का मतलब होता है दयनीय, किन की कंडीशन दयनीय है अमेरिका में? तो भाई
वो अपने स्पीच में मेंशन किए थे अफ्रीकन की नहीं, इनकी कंडीशन नहीं, नेग्रोज की कंडीशन जो है ना, यानी काले लोगों की कंडीशन जो है क्या थी, दयनीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विद द हिट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कौन है जो अन्याय की भट्ठी में जो है तप रहा था, कौन? न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो, मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है वहाँ का एक शहर हुआ करता था जो क्या चीज़ के अन्याय की आग में, अन्याय की भट्टी में जो है तप रहा था, इन्होंने मेंशन किया था अपने स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ऑरेटर, कौन है भाई? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे? निग्रो थे, हाँ निग्रो थे, ये भी काले थे, दिखाए थे अभी इनका चेहरा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, पीस के लिए मिला था, मतलब शांति के लिए। इन्होंने शांति तरीके से अपनी आवाज को उठाया, और बताया जाता है कि बुद्धिमान लोग जो है कभी भी मारपीट में विश्वास नहीं करते हैं। मारपीट, जैसे कि आप महात्मा गांधी का एग्जांपल ले सकते हैं। महात्मा गांधी ने लाठी उठाया, लेकिन लाठी कहीं पे भी चलाया नहीं, और बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत करी, और उसके बाद जो है फाइनली हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये महात्मा गांधी, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग, इन्हें कब मिला था? इन्हें 1964 में मिला था, 1965 में मिला था, 66 में मिला था। तो 1964 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज से क्या किया गया था? पीस के लिए सम्मानित किया गया था, मतलब नोबेल प्राइज इन्हें शांति के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्रोज आर द फॉर्मर, मतलब डॉट डॉट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की क्या थे? पहले निग्रो लोग अमेरिका की क्या थे? अमेरिका के गुलाम थे, अमेरिका के गुलाम थे। तो फार्मर्स नहीं होगा, ट्रेडर्स नहीं होगा, स्लैब्स का मतलब होता है गुलाम, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, मतलब रेगिस्तान कौन है? यूएसए का रेगिस्तान इसमें से कौन है? इसमें से रेगिस्तान है बच्चे अमेरिका का मिसिसिपी जो है नहीं है, अल्बामा भी नहीं है, जॉर्जिया भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज। आई थिंक मिसिसिपी होगा इसका। मिसिसिपी जो है ना एक रेगिस्तान है वहाँ का, कहाँ का? अमेरिका का, समझे? अच्छा, थोड़ा सा इसमें डाउट है, आई थिंक मिसिसिपी होना चाहिए या अल्बामा होना चाहिए, ये दोनों में तो नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो कोई नहीं है, मिसिसिपी या अल्बामा। आप करेक्ट आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। आई थिंक मिसिसिपी ही है, मिसिसिपी नहीं, मिसिसिपी तो एक शहर है वहाँ का, ये जो है ना अल्बामा ही है, अल्बामा जो है वहाँ का डिजर्ट स्टेट है। चलिए देख लेते हैं बाद में आंसर कि मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट डॉट चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे मार्टिन लूथर के? 4 बच्चे थे, हाँ 4 बच्चे थे, 3 नहीं 2 नहीं। इन्होंने कहा था अपने स्पीच में कि मेरे चारों बच्चों को जो है उनके स्किन से नहीं जज किया जाए, उनके कलर से जज नहीं किया जाए, उनके कैरेक्टर से जज किया जाए, ठीक है। और सुंदर का इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा जाता, हैंडसम इज डैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करे, बात समझे क्या? तो हालांकि ये बहुत शानदार स्पीच है। द डॉट एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, किसने वकालत किया था इस बात को, किसने कहा था बच्चे? इस बात को पर्लेस बक ने नहीं कहा था, एच वेट्स ने भी नहीं कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट पीपल से, देखिए इनकी भावना जो है, इनकी भावना समझिए, यानी अमेरिका के वाइट लोगों से जो है ना ये काफ़ी प्यार मोहब्बत करते थे, और ये प्यार मोहब्बत अपेक्षा भी करते थे कि वे लोग भी प्यार मोहब्बत करें, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। डेट्स वाई एक बार गृह युद्ध जो है मतलब हुआ था, जिसमें अब्राहम लिंकन का भी इन्होंने जिक्र किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डॉट डॉट आर्टिस्ट, नहीं थे, आर्टिस्ट नहीं थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट, यस ये थे सिविल राइट, यानी नागरिकों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसको सिविल राइट एक्टिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में इन्होंने इस स्पीच को दिया था। कितने इसमें से कौन सा डेट मैच करता है, याद रखिएगा 28
28 अगस्त 1963 को इन्होंने इस स्पीच को दिया था। हालांकि यहाँ पे अगस्त सितंबर ये कुछ बताया नहीं गया, लेकिन आप इस डेट को याद रखेंगे 28 और 1963 में इस स्पीच को दिया था, और 1964 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, और 1968 में जो है ये क्या होता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। समझिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, क्या पसंद नहीं करते थे, मतलब वे पसंद नहीं करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पसंद, यानी नस्लीय भेदभाव वो पसंद नहीं करते थे। समझे क्या। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा भाई, तो ये क्वेश्चन आई थिंक कई बार रिपीट हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है इस स्पीच को डिलीवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, मतलब बैंक का न्याय जो है इन लोगों के लिए क्या है, मतलब बैंक का दिवालिया हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, क्या हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, ये अभी बताएंगे बैंक का न्याय जो है इन लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट हैज गिवन द निग्रोज पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क इन सफिशिएंट फंड, ये जो है किनके द्वारा दिया गया था इन लोगों को दिया गया है अमेरिका के लोगों के द्वारा, जो है बैड चेक इन्हें जो है बैड चेक की तरह इनके साथ बिहेव किया गया था, जो कि इनसफिशिएंट फंड बताता था हमेशा। आइए एक जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था भी, इसके पहले था हमारा, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, ये जो 27 नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें चेक कर लेते हैं कौन है डिजर्ट रेगिस्तान कौन है इसमें, मिसिसिपी, ये अल्बामा, आई थिंक हमने बताया था आपको अल्बामा, तो चेक करते हैं। 27 यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 ये मिसिसिपी होगा उसका आंसर बच्चे, करेक्ट आंसर वुड बी ये मिसिसिपी। तो चलिए ये रहा आज का क्लास जिसमें मैंने आपको पढ़ाया आई हैव अ ड्रीम। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह का ये जो जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास ये सारा PDF जो है पहुँच जाए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक जो है ऐड कर देंगे, जिसको एक क्लिक में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ठीक इसी नाम से, रंगत सीडू सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और इसी नाम से इंस्टा ID भी है। आप यदि आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और उस पर हमारा बहुत सारा कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। कैसा लगा टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।